आज हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ओके, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। तो एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस पहले भी डिस्कस हुआ है ना। वैसे ही कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं। इस क्वेश्चंस को देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 7 डिवाइड बाई रूट 1 प्लस x टू द पावर 4 विद रिस्पेक्ट टू x। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि इंटीग्रैंड को टू पार्ट्स में कंसिडर करना है, इस वे से कि वन पार्ट का डिफ्रेंसिएशन अनदर पार्ट हो, या तो ये चीज़ें डायरेक्टली विजिबल हो या इनडायरेक्टली एडिट करने के बाद। अब सपोज कीजिए कि x टू द पावर 7 का डिफ्रेंसिएशन 7 टाइम्स x टू द पावर 6 dx भी साथ में आना चाहिए। तो इसका डिफ्रेंसिएशन तो किसी भी एंगल से दिखाई नहीं देगा, है ना। तो इसका और रेस्ट पार्ट देखें, जैसे कि रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन दिख रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 4, तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x क्यूब dx, 4x क्यूब dx। अब इसी को टू पार्ट्स में ब्रेक करते हैं, x टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब। तो x क्यूब dx यहाँ पे डिफ्रेंसिएशन दिख रहा है और x टू द पावर 4 भी यहाँ पे आ गया। तो इस x टू द पावर 4 को भी न्यू वेरिएबल से आप रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन पहले भी डिस्कस हुआ था ना। तो x टू द पावर 7 को x टू द पावर 4 इंटू एक्स क्यूब लिखे हैं। अब x टू द पावर 4 यहाँ पे है और जिस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर रहे हैं उसमें भी x टू द पावर 4 है, तो यहाँ पर भी आपको बेनिफिट मिलेगा, ऐसा कुछ। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, सॉरी 4x क्यूब dx, तो 4 कांस्टेंट है, उसको अपने हिसाब से आप एडिट कर सकते हैं। तो इसका डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है। तो 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 को t सपोज करें या टी स्क्वायर, लेकिन टी स्क्वायर सपोज करने से ये स्क्वायर रूट हम लोग का हट जा रहा है, राइट ना। तो स्क्वायर रूट हटेगा तो थोड़ा बेनिफिट ही होगा। दैट्स वाई 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 इक्वल्स टू टी स्क्वायर सपोज किए। टी सपोज करने से भी बनेगा, जैसा कि प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस किए थे, बट टी स्क्वायर कंसिडर करने से कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ये समझने वाली बात है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब dx, राइट, 1 का तो 0 ही होगा, 4x क्यूब dx, और इसका डिफ्रेंशिएशन लो तो 2t dt। इसके बाद ये स्टेप अगर स्किप भी कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली फील कर रहे हैं कि x क्यूब dx इक्वल्स टू 2/4 मीन्स 1/2 t dt, राइट। Therefore the given integral I equals to, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे I equals to x to the power 4 into x cube dx। इस x to the power 4 equals to t स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं ना। यहाँ से x to the power 4 equals to t स्क्वायर माइनस 1। अगर ये यहाँ नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्टली रीड कर पा रहे हैं। दिस इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 1। सो टी स्क्वायर माइनस 1 मैंने लिखा, एक्स क्यूब इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू 1/2 टी डी टी। तो टी डी टी यहाँ पे आ गया, कांस्टेंट को मैंने बाहर कर दिया। नीचे रूट टी स्क्वायर आएगा ना, बिकॉज दिस इक्वल्स टू टी स्क्वायर है। तो रूट टी स्क्वायर को डायरेक्टली आप टी भी यहाँ लिख सकते थे, बट मैंने रूट टी स्क्वायर लिखा है। तो रूट टी स्क्वायर को मैंने टी यहाँ पे रख लिया। मॉड टी लिखना चाहिए, बेसिकली मॉड टी तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन यहाँ पे पॉजिटिव ही हुआ है। तो टी और टी को कैंसिल किए, यहाँ पे ऐसा कुछ बचेगा, टी स्क्वायर माइनस 1। तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 माइनस माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस टी। अब यहाँ से देखिए टी क्यू बाई 3, टी का वैल्यू क्या आएगा, टी इक्वल्स टू रूट 1 प्लस एक्स टू द पावर 4। रूट मीन्स दिस टू द पावर 1/2। तो दिस का पावर 1/2 है, 1/2 इंटू 3 पावर में 3/2 माइनस 1/2 टी का वैल्यू रूट दिस प्लस टी। ओके, आपको समझ में आ रहा हो। इसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे मैंने फ्रेम किया है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब अपॉन रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x dx, 2x dx दैट इज x dx ना। अब इसको x dx बनाना है तो x स्क्वायर इंटू एक्स कर सकते हैं,
अब ये एक्स स्क्वायर यही इसमें भी इन्वॉल्व है, तो इससे भी बेनिफिट मिलेगा। दैट्स वाई एक्स स्क्वायर इज रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर यहाँ लिए हैं। ओके, अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल टू 2t dt। टी स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2t dt, तो 2 तो कैंसिल ही होगा, है ना। इसको नेक्स्ट स्टेप करने की जरूरत नहीं है, यहीं से आप फिल कर सकते हैं। इट मीन्स x dx इक्वल टू t dt। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इस एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे यहाँ से आप, एक्स स्क्वायर का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस वन। इट मीन्स होल एक्सप्रेशन को टी में कन्वर्ट कर देना है, एक्स कहीं दिखना नहीं चाहिए। सो एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस वन, इस एक्स स्क्वायर की जगह पे। ओके, अब एक्स डी एक्स को क्या लिखेंगे, टी डी टी, और नीचे में क्या आएगा, रूट दिस इक्वल टू टी स्क्वायर मीन्स टी, रूट टी स्क्वायर इक्वल टू टी। इस क्वेश्चन में भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी भी सपोज कर सकते हैं, टी स्क्वायर भी, बट टी स्क्वायर सपोज करने से कैलकुलेशन सिंपल हो रहा है। इट्स ओके ना। तो यहाँ पे ऐसा कुछ टी और टी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस वन, टी स्क्वायर माइनस वन का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई थ्री माइनस वन का इंटीग्रेशन माइनस टी प्लस टी। सिमिलरली टी क्यू, यहाँ से टी का वैल्यू क्या होगा, दिस टू द पावर 1/2 ना, तो 1/2 इंटू थ्री, 3/2/3, ऐसा कुछ। ये सब सिंपल क्वेश्चंस हैं, लेकिन थोड़ा सा इनडायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं आप। ओके, सो प्रत्येक क्वेश्चन से कंसेप्ट को ऑब्जर्व कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, परफेक्ट बन सकते हैं आप। यही एक सिंगल ऑप्शन है। इस क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ दिस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो है क्या ना, सब्स्टिट्यूशन थोड़ा डिफिकल्ट तो है। किस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन है, इसके लिए प्रत्येक एक्सप्रेशन को 1 बाई 1 डिफ्रेंशिएट करके देखना होता है हमको। अब सपोज कीजिए इसका डिफ्रेंसिएशन देखें तो 1 का तो 0 ही होता है, मीन्स ये, तो 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 5/2 माइनस वन मीन्स 3/2, तो एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स। जो भी कांस्टेंट आ रहा है उस पर फोकस नहीं करना है, वो तो हैंडल हो ही जाता है। तो 5/2 माइनस वन मीन्स 3/2 ना, तो एक्स टू द पावर 3/2 इंटू डी एक्स, एक्स का पावर 3/2 होना चाहिए। अब इसमें एक्स का पावर 13/2 है, तो जब पावर में है तो इसको मल्टीपल में भेज सकते हैं, 3/2 इंटू 10/2, एक्स टू द पावर 10/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2। अगर ये दो मल्टीपल में है तो पावर का एडिशन हो जाएगा ना, पावर में दिया हुआ है तो हमें 3/2 लाना है, तो 3/2 प्लस 10/2, पावर में क्या लिख सकते हैं, 3/2 प्लस 10/2, राइट ना। तो पावर में एडिशन है तो उसको अलग अलग दो फैक्टर करेंगे तो मल्टीपल में चल जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे 13/2 आ जाएगा ना हम लोग का। तो एक्स टू द पावर 13/2 dx मीन्स इसका डिफ्रेंसिएशन दिखाई देने लग गया हम लोग को, तो इसी को टी से रिप्लेस करते हैं क्योंकि इसका डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई दे रहा है, और जो बच गया वो उसी से एडिट हो जाता है। जो बच गया इसको भी टी में कन्वर्ट करेंगे इसी एक्सप्रेशन से। क्वेश्चन ऐसे सेट होता है कि होल एक्सप्रेशन टी में आ जाता है सब्स्टिट्यूशन के बाद, और स्टैंडर्ड फॉर्म को अचीव करने लगता है। तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 5/2 इक्वल टू टी सपोज किए हैं, टी स्क्वायर भी ले सकते हैं, यदि टी स्क्वायर लेते तो यहाँ पे ये हट जाता, तो मैंने यहाँ पे टी लिया है। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट कीजिए। ओके, अब यहाँ से क्या है ना, यहाँ से मैंने x का वैल्यू निकाला है, यहाँ से क्या किए हैं, x का वैल्यू निकाले हैं, तो x टू द पावर 5/2 इक्वल टू टी माइनस वन हो जाएगा। x टू द पावर 5 चाहिए, पावर में 5/2 है, तो पावर में अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 5 ही बचेगा ना। तो LHS में पावर में 2 से मल्टीप्लाई किए, तो RHS में भी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो पावर में 2 रखना होगा। सो एक्स टू द पावर 5 का वैल्यू ऐसा आ गया, राइट। अब यहाँ से देखिए इसको डिफ्रेंशिएट किए तो 5/2 इंटू एक्स टू द पावर 3/2, 5/2 माइनस वन डायरेक्टली करना होगा, यदि हर स्टेप्स को आप लिखेंगे तो काफ़ी लॉन्ग चला जाएगा।
सो दिस वो t का डिफ्रेंसिएशन 1 dt, t का डिफ्रेंसिएशन 1 dt। अब x का डिफ्रेंसिएशन 1 dx, एक्स स्क्वायर का 2x dx, t स्क्वायर का 2t dt, t का 1 dt, तो इसका डिफ्रेंसिएशन 1 dt। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए यहाँ पे x टू द पावर 3/2 dx। इस एक्सप्रेशन के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, दिस इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा 2/5 dt, तो 2/5 को मैंने बाहर रख लिया, राइट। अब यहाँ पे दिस इक्वल्स टू क्या रखेंगे, t ना, t टू द पावर हाफ। अब यहाँ पे x टू द पावर 5 बचेगा, तो x टू द पावर 5 का वैल्यू यहाँ पे सिंप्लीफाई किए थे, ऐसा कुछ। अब ये देखिए दिस इंटू दिस, अब इसको मैंने एक्सपेंड कर दिया, तो एक्सपेंड करके ये फॉर्मूला यहाँ लिखे हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, जो कि ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग सब सीख रहे थे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दिस इंटू दिस करने के बाद ये एक्सप्रेशन अब आ गया। अब इसको इंटीग्रेट करना सो सिंपल है, आप कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला पे बेस्ड है, x टू द पावर n का, है ना। तो दिस टू द पावर, देखिए 2/5 मैंने तीनों में मल्टीप्लाई कर लिया है, तो 2/5 इंटू दिस टू द पावर 5/2 प्लस 1 7/2 माइनस दिस इंटू दिस माइनस 4/5 एंड सो ऑन। तो इसका ध्यान रखेंगे आप। अब हम लोग बुक का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, एनसीईआरटी बुक्स का, राइट। दिस इज एक्सरसाइज 7.2। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ x³ - 1 टू द पावर 1/3 इंटू x टू द पावर 5 dx। तो इसमें क्या है, यदि इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो 3x² dx, x² dx, 3 तो आप एडिट कर ही सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं आप 3 को, तो x² dx। अब यहाँ पे x टू द पावर 5 है, इसको 2 पार्ट्स में x³ इंटू x² लिख सकते हैं, तो x² dx डिफ्रेंसिएशन पार्ट, और x³ जो बच गया उसको भी इसी के हेल्प से t में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट ना। तो इस टाइप्स के अभी कई क्वेश्चंस हम लोग देखे थे, तो पैटर्न को रीड कीजिए आप, ओके, तभी बेनिफिट होगा। तो यहाँ पे ऐसे कुछ कर लिए। अब इसी का डिफ्रेंसिएशन हमें दिखाई दे रहा है, x³ का भी डिफ्रेंसिएशन है, x³ - 1 का भी होगा, क्योंकि कांस्टेंट का तो 0 ही होता है। दैट्स वाई x³ - 1 इक्वल्स टू t सपोज किए हैं, तो x³ - 1 इक्वल्स टू t सपोज किए हैं, तो यहाँ से 3x² dx इक्वल्स टू 1 का डिफ्रेंसिएशन, सॉरी t का डिफ्रेंसिएशन dt। देयरफॉर द गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए x³ - 1 इक्वल्स टू t, सो t टू द पावर 1/3 आ गया, और x³ का वैल्यू यहाँ से x³ इक्वल्स टू t प्लस 1 होगा, सो t प्लस 1, और x² dx इक्वल्स टू 1/3 dt, तो 1/3 को मैंने बाहर कर लिया, ऐसा कुछ। अब ये अगेन ट्रांसफॉर्मेशन मेथड से बनेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा। अब इसके बाद तो सो सिंपल है ना, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, तो पावर में 1 प्लस करेंगे 4/3 प्लस 1 दैट इज 7/3, सेम से डिवाइड करना होगा 7/3, 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे 1/7 इंटू टी टू द पावर 7/3, और यहाँ से t का वैल्यू x³ - 1, सो दिस का पावर 7/3। सिमिलरली ये कुछ लिखा हुआ है। तो ये सब सिंपल चीजें हैं, लेकिन मेन पार्ट क्या है, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन समझने के लिए प्रत्येक क्वेश्चन से कंसेप्ट को एक्सट्रैक्ट करना होगा आपको, तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इट्स ओके ना, सो ध्यान रखिएगा। अब बुक्स का ही हम लोग क्वेश्चन सब डिस्कस करेंगे, ओके। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखते हैं, इट्स ओके। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन 1 प्लस x²। तो जब सब्स्टिट्यूशन मेथड डिस्कस कर रहे थे तो उसमें 2 फार्मूला आया था ना, उसमें क्या था, यदि डिनोमिनेटर का डिफ्रेंसिएशन nr में हो तो उसका इंटीग्रेशन ln mod dr। अब इसका डिफ्रेंसिएशन हमें डायरेक्टली ऊपर दिखाई दे रहा है, 1 प्लस x² का डिफ्रेंसिएशन 2x dx। तो जब नीचे का डिफ्रेंसिएशन ऊपर है तो इसका आंसर ln mod दिस,
ये आंसर हो गया आपका डायरेक्टली। लेकिन यदि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में आएगा तो कुछ तो लिखने की जरूरत है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप डायरेक्टली कर सकते हैं, लेकिन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेथड जो है फार्मूला मेथड, फार्मूला को कैसे आप सोल्व किए थे वो चीज सीखना है। तो जब इसका डिफ्रेंसिएशन 2x dx दिखाई दे रहा है, इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है, तो इस एक्सप्रेशन को t सपोज करेंगे। सो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, सो 2x dx इक्वल्स टू dt, राइट। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल इक्वल्स टू 2x dx, dt ऊपर हो गया और नीचे में दिस इक्वल्स टू t। अब 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस c। अब t का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं हम लोग, ln mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, 1/x दिखाई दे रहा है आपको, 1/x dx। तो ये भी फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो इसी का डिफरेंशिएशन इधर है ना, ये fx हो गया और n का वैल्यू 2, fx टू द पावर n इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। तो एफ डैश एक्स का वैल्यू 1/x dx। तो आंसर क्या लिखते थे, fx टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c। सो log x टू द पावर क्यूब अपॉन क्यूब प्लस c, log x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c, राइट ना। तो ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला से डायरेक्टली हम लोग बना लिए। सब्स्टिट्यूशन, एक्चुअली फॉर्मूला तो सब्स्टिट्यूशन से ही आया, तो सब्जेक्टिव अप्रोच अगर लेके चलें तो यहाँ पे log x का डिफरेंशिएशन दिख रहा है केवल, ये होल का नहीं है, log x का डिफरेंशिएशन केवल है। log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx, तो log x को t सपोज किए हैं, implies 1/x dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिएगा, log x को t, तो t स्क्वायर और 1/x dx इक्वल्स टू t dt। और t स्क्वायर का इंटीग्रेशन सो सिंपल, t3 प्लस c। और t का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, t इक्वल्स टू log x है, सो log x टू द पावर 3 बाई 3 प्लस c, राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन ऑफ 1/this, ओके। अब यहाँ पे देखिए log x का डिफरेंशिएशन 1/x, यदि x यहाँ पे कॉमन लिखेंगे तो 1 प्लस log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx होता है, मीन्स इसका डिफरेंशिएशन है, और इसमें 1 प्लस हो या 5 प्लस हो या 6 माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका डिफरेंशिएशन 0। तो इसका भी डिफरेंशिएशन है और 1 प्लस log x का भी डिफरेंशिएशन है, क्योंकि 1 प्लस log x का डिफरेंशिएशन 1/x dx ना, तो इसी को t सपोज करेंगे, राइट। तो 1 प्लस log x इक्वल्स टू t, सो इसका डिफरेंशिएशन ये तो 0 हो गया, 1/x dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर I इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, इसका वैल्यू t हो जाएगा और 1/x dx इक्वल्स टू dt ना, सो dt अपॉन t इक्वल्स टू अगेन 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट करेंगे तो ln mod 1 प्लस log x प्लस c, इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू साइन ऑफ cos x। ध्यान दीजिए, साइन ऑफ cos x, तो यदि इस पार्ट का डिफरेंशिएशन लो तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x dx, तो माइनस साइन x dx दिखाई दे रहा है ना, माइनस साइन x dx, माइनस से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, कांस्टेंट आप मैनिपुलेट कर लेते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन मतलब ये होल साइन थीटा है, एंगल का डिफरेंशिएशन है, मीन्स वन पार्ट का डिफरेंशिएशन अनदर पार्ट हो, किसी पार्ट के पार्ट का डिफरेंशिएशन मतलब सब पार्ट हो, सब पार्ट हो, कहीं से भी एक क्लू दिखना चाहिए, यदि उसका डिफरेंशिएशन दिखे तो आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, है ना, मोस्टली क्वेश्चन में वो बन ही जाना है। तो cos x का डिफरेंशिएशन दिख गया हम लोग को, तो पुट cos x इक्वल्स टू t, सो माइनस sin x dx इक्वल्स टू dt ना। देयरफॉर I इक्वल्स टू, यहाँ sin x dx ऐसे sin x dx इक्वल्स टू माइनस dt, तो इस माइनस को मैंने बाहर कर लिया, तो इसका काम कंप्लीट हो गया। cos x को t करेंगे तो sin t बच गया ना, यहाँ पे dt तो था ही, और sin t का इंटीग्रेशन माइनस cos t, तो माइनस माइनस प्लस हो गया,
कॉस टी का वैल्यू कॉस एक्स, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस टी। तो इस तरीके से ये भी क्वेश्चन सोल्व हो गया, राइट ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट्स ओके। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। देखिए फॉर्मूला से भी डायरेक्टली बन सकता था। साइन थीटा का डिफ्रेंसिएशन कॉस थीटा है, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन ए कॉस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे ए नहीं है तो ए से मल्टीप्लाई करेंगे और ए से डिवाइड कर लेंगे। एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, इसको भी फॉलो कर रहा है। तो इसका डिफ्रेंसिएशन इधर है, तो यहाँ पे पावर में 1, तो दिस का पावर 2/2 प्लस सी, है ना। डायरेक्टली कर सकते थे इसको, डायरेक्टली करना हो तो इसका डिफ्रेंसिएशन ए कॉस एक्स प्लस बी, यहाँ से ए से मल्टीप्लाई और ए से डिवाइड। तो अगर डायरेक्ट करने की इच्छा है तो कर सकते हैं, अदरवाइज ये प्रोसेस तो है ही। तो यहाँ से अगर डायरेक्टली मैं बताना चाहूँ आपको तो डायरेक्टली अगर करना चाहें आप तो 1/a देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस बी, ओके, इंटू ए कॉस एक्स प्लस बी, ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स हो जाएगा, राइट। ऐसा स्पेस का अभाव है, मैं इसको अगेन लिख रहा हूँ। दिस इक्वल टू, दिस इज मेथड 1 चल जाएगा यहाँ पे, 1/a साइन एक्स प्लस बी, ओके, इसका डिफ्रेंसिएशन ए कॉस एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे मैंने खुद से किया था ए कॉस एक्स प्लस बी डी एक्स, ए से मल्टीप्लाई और यहाँ पे से डिवाइड। अब इस पार्ट का डिफ्रेंसिएशन ये दिया हुआ है, तो एफ एक्स टू द पावर एन इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे एफ एक्स टू द पावर एन, एन का वैल्यू 1 ना, तो एन का वैल्यू 1 है, तो एफ एक्स टू द पावर एन प्लस 1, इट मीन्स साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी अपॉन 2 प्लस सी, ये हम लोग का आंसर आ गया, राइट। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, ये क्वेश्चन और ये आंसर, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन यहाँ दिखाई दे रहा है कांस्टेंट को एडिट करने के बाद, राइट ना। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस वे में लेते हैं, है ना। यदि इस पे आप कंसंट्रेशन देंगे, फोकस करेंगे, तो ये फार्मूला यूज करने के लिए सीख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये हम लोग का मेथड 1 हो गया, और यहाँ से जो स्टार्ट हुआ है इसको आप मेथड 2 बोल सकते हैं, और ये मेथड 3 बन जाएगा, राइट। तो मेथड 2 डिस्क्रिप्टिव टाइप में हम लोग देखते हैं आगे, साइन एक्स प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन, इसका भी डिफ्रेंसिएशन है ना, कॉस एक्स प्लस बी का भी, तो इसका डिफ्रेंसिएशन लेते हैं तो माइनस ए साइन एक्स प्लस बी, तो इससे भी बनता है, इसको टी सपोज कर देता हूँ, राइट। दोनों का डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, तो मैंने यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन लिया है, दिस इक्वल्स टू टी, सो दिस इक्वल्स टू डी टी। अब यहाँ से देखिए, इसको टी लिए हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ पे टी पुट हो जाएगा, और दिस इक्वल्स टू डी टी बाई ए, तो 1/a को मैंने बाहर कर लिया, और t का इंटीग्रेशन t²/2, और यहाँ तो a था ही, तो t²/2a प्लस सी, t² का वैल्यू, तो इसका स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा ना। अब ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला की बात करें यहाँ पे, तो देखिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को, अगर 2 यहाँ से मल्टीपल होता, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता तो साइन 2 थीटा लिखते, इसलिए 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और यहाँ डिवाइड किया। अब इस होल एक्सप्रेशन को साइन 2 थीटा मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे इंटीग्रैंड में केवल साइन थीटा है, तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और एक्स प्लस बी रूल भी फॉलो करेंगे क्योंकि एक्स को यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस किया गया है, और जो एक्स का कोफिशिएंट 2a दिखाई दे रहा है उससे डिवाइड करना होगा ना। तो साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा, और एक्स का कोफिशिएंट 2a है तो नीचे यहाँ पे 2a आ जाएगा, तो 2a इंटू 2, दिस इज 4a ना, ओके। साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा यहाँ लिखा हुआ है।
अब ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन में जो आंसर है वो शायद मैच नहीं करे। मैच करवाने के लिए फर्दर सिंप्लीफिकेशन की ज़रूरत है, मतलब कैलकुलेशन पावर स्ट्रांग होना चाहिए आंसर मैच करवाने के लिए। तो वो कोई हेडक नहीं है, मेन तो हमें आंसर लेके आना था। अब यहाँ पे देखिए cos 2 थीटा है, तो cos 2 थीटा को 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखते हैं। तो माइनस यहाँ बाहर रखे मैंने, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अब इसको ब्रेक करके लिखेंगे तो -1/4a प्लस 2/4a मीन्स 1/2a साइन स्क्वायर दिस, राइट। अब यहाँ पे इसको मैंने पहले लिख लिया साइन स्क्वायर दिस। अब यहाँ देखिए k-4 है, ये भी ये कांस्टेंट है, ये भी ये कांस्टेंट है। तो फाइनल आंसर में c1 प्लस c2 प्लस c3 लिखने का कोई मतलब नहीं है। यदि आप लिखेंगे जैसे कि यहाँ पे c लिखे हैं, यदि कोई स्टूडेंट c1 प्लस c2 माइनस c3 प्लस c4 लिख दे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। सारे कांस्टेंट ही है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है, तो उन सब के लिए सिंगल कांस्टेंट c लिखें तो बेहतर होगा, है ना। क्यों स्पेस खराब करें, इंक खराब करें हम लोग, तो ज़्यादा कांस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे k भी कांस्टेंट -1/4a भी कांस्टेंट, इन दोनों के लिए सिंगल कांस्टेंट c लिखे हैं। तो दिस प्लस c वे c इक्वल्स टू k माइनस 1/4a, है ना। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। तो ये दोनों मेथड यहाँ पे बेसिकली 3 मेथड्स आ गए, फार्मूला मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और ट्रिगो फार्मूला से हम लोग सिंप्लीफाई किए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे, रूट एक्स प्लस बी डी एक्स, तो एक्स प्लस बी ये तो लीनियर एक्सप्रेशन है ना, तो एक्स प्लस बी टू द पावर 1/2। यदि x टू द पावर 1/2 होता तो x टू द पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाई 1/2 प्लस 1 हो जाता। और यदि x को लीनियर एक्सप्रेशन से रिप्लेस करते हैं तो x का कोफिशिएंट दैट इज a से हमें डिवाइड करना होता है। तो वही चीज़ किए, दिस का पावर 1/2 प्लस 1 3/2 और 3/2 से डिवाइड किए हैं। x का कोफिशिएंट a था तो a से भी यहाँ डिवाइड कर दिए। तो ये फार्मूला से डायरेक्टली आंसर लेके आ गए। दूसरी खास बात क्या है कि लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन हमेशा इंटीग्रैंड में प्रेजेंट होता है, राइट। अब ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a dx ना, दैट इज a dx, ये तो कांस्टेंट ही है, तो dx तो हमेशा रहेगा ही। लीनियर एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन केवल dx होगा, राइट। 5x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन 5dx, तो dx तो रहना ही रहना है। तो इसका डिफरेंशिएशन ये dx दिया हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन dx, इसका डिफरेंशिएशन a dx, मतलब a को आप मैनिपुलेट करेंगे, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों पे। तो a dx, तो दिस इक्वल्स टू टी मानेंगे, यदि टी स्क्वायर मानते तो रूट हट जाएगा, इसको टी स्क्वायर सपोज किए हैं। सो दिस a dx इक्वल्स टू 2t dt, तो dx इक्वल्स टू 2a t dt, तो dx इक्वल्स टू 2a, तो 2a कांस्टेंट है, जिसको मैंने पहले ही बाहर कर लिया, राइट ना। रूट टी स्क्वायर मीन्स t, और यहाँ पे dx का वैल्यू टी डी टी यहाँ पे है, 2 तो यहाँ पे ऑलरेडी था, तो टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन TQ/3 प्लस सी, तो 2/3a को मैंने यहाँ पे रखा, और टी क्यूब कैसे निकालेंगे, देखिए ये टी स्क्वायर का वैल्यू है, हमें पावर में 3 चाहिए, तो 3 चाहिए और 2 को कैंसिल करना है, तो 2 को कैंसिल करना है तो 2 को रेसिप्रोकल से 2 से डिवाइड करना होगा ना, केवल 3 लाना है, 2 को हटाना होगा, तो 2 को हटाने के लिए 2 से डिवाइड कर लिए, और 3 रखने के लिए 3 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ पावर में केवल 3 रखना है, तो 3/2 से मल्टीप्लाई कर दिए पावर में, राइट। इधर भी 3/2 से और इधर भी पावर में 3/2 से, सो पावर में 3/2 रखेंगे और RHS में 3/2 इंटू 2 दैट इज टी क्यूब, इट मीन टी क्यूब का वैल्यू ये आ गया। अब ये चीज यहाँ पुट कर दिए हम लोग, तो ये आंसर आ गया। तो ये सिंपल मेथड है ना स्टैंडर्ड फॉर्मूला से, और ये सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे यूज किए हैं, दोनों मेथड से हम लोग बना लिए, राइट। देखिए सिंपल क्वेश्चन पर भी मैं फोकस कर रहा हूं, तो वैसे ही आपको भी 1 बाय 1 प्रत्येक क्वेश्चन को सोल्व करना है। इस एक्सरसाइज पे ध्यान देने की जरूरत है 7.2 पे, ओके।
इस क्वेश्चन को देखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट एक्स प्लस टू। अब ये भी लीनियर एक्सप्रेशन, ये भी लीनियर एक्सप्रेशन, तो दोनों का डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है ना, तो इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस किए करें जिससे कि इंटीग्रैंड सिंपल हो सके। तो यदि x प्लस टू का इंटीग्रेशन लें तो 1 dx, तो इसको अगर रिप्लेस करेंगे तो रूट हट सकता है, तो x प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर रखेंगे तो ये रूट हट जाएगा, राइट ना, टी स्क्वायर। यदि टी से भी काम चलेगा लेकिन टी स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन और सिंपल हो जाएगा। तो x प्लस टू इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो इसका 1 और इसका 0 मीन्स 1 dx ना, x प्लस टू का डिफ्रेंसिएशन 1 dx, टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2t dt, राइट। देयरफॉर I इक्वल्स टू, अब यहाँ से x है, होल को t में कन्वर्ट करना होगा, तो x का वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, टी स्क्वायर माइनस टू, तो टी स्क्वायर माइनस टू रूट टी स्क्वायर मीन्स टी नो, dx का वैल्यू 2t dt, dx का वैल्यू 2t dt। अब इस 2 को मैंने बाहर कर लिया है और यहाँ टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, टी टू द पावर 4 माइनस 2t स्क्वायर, राइट। अब टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन टी टू द पावर 5/5 माइनस 2 इंटू 2 4 हो गया, टी क्यू बाई 3 प्लस सी, तो 2/5 टी टू द पावर 5। अब टी टू द पावर 5 को कैसे लिखेंगे, है क्या ना, ये सब स्टेप्स को डायरेक्टली समझने की कोशिश करो, नहीं तो और लेंदी हो जाएगा कैलकुलेशन। टी टू द पावर 5, अब यहाँ पे टी स्क्वायर का वैल्यू ये दिया हुआ है, टी टू द पावर 5, हमें पावर में 5 चाहिए, पावर में यहाँ क्या चाहिए 5, तो 2 को हटाना होगा, तो 2 को हटाने के लिए नीचे 2 से डिवाइड करना होगा, और 5 रखने के लिए 5 से मल्टीप्लाई, तो 2 से डिवाइड और 5 से मल्टीप्लाई मीन्स 5/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, पावर में 5/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे केवल 5, सेम चीज यहाँ पे पावर में 5/2 रखते हैं, राइट। तो टी टू द पावर 5 का वैल्यू यहाँ पे दिस का पावर 5/2। वैसे ही हमें पावर में चाहिए, देखिए 3, यहाँ पे 3 चाहिए तो 3/2 से मल्टीप्लाई, सो टी क्यू का वैल्यू दिस टू द पावर 3/2 प्लस सी। तो ये सब कैलकुलेशन को लर्न करना है तभी आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। इट्स ओके ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चंस को देखिए, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रूट दिस। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है ना, 1 प्लस 2x स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 4x dx, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो 4x dx दिखाई देगा, 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड, और दिस का पावर 1/2, तो दिस टू पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो फार्मूला से डायरेक्टली आप लिख रहे हैं, फार्मूला बोले तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स का यूज किए हैं। अदरवाइज इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है, इसको टी या टी स्क्वायर सपोज कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे दिस इक्वल्स टू टी स्क्वायर लिया है, सो 4x dx इक्वल्स टू 2t dt, देयरफॉर I इक्वल्स टू, तो यहाँ ध्यान दो, दिस इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो रूट टी स्क्वायर मीन्स टी हो गया, और x dx की जगह पे क्या रखेंगे हम लोग 1/2 टी dt, तो 1/2 को बाहर और टी dt यहाँ पे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3, 2 ऑलरेडी था तो टी क्यू बाई 6। अब यहाँ से टी क्यूब निकालना हो तो 3/2 से मल्टीप्लाई करेंगे पावर को, तो यहाँ पे दिस टू द पावर 3/2 आ जाएगा, राइट ना, ऐसा कुछ। वैसे इस क्वेश्चन को देखें, अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंसिएशन 2x प्लस 1 आएगा, और यहाँ पे 2 को जब बाहर करेंगे तो 2x प्लस 1 ही आएगा, तो सेम क्वेश्चन 8 के जैसा है ये। तो अब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो दिस टू द पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, अगेन ये फॉर्मूला को फॉलो कर लिया, एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स टू द पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, राइट ना। तो इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो ये जो फॉर्मूला है सब्स्टिट्यूशन से ही आया है, तो सब्जेक्टिव अप्रोच हम लोग ऐसे लेते हैं, इसका डिफ्रेंसिएशन था तो इसको टी स्क्वायर माने, टी स्क्वायर इसीलिए ताकि रूट हट जाए, टी से भी काम चलता है हम लोग का, राइट। सो 2x प्लस 1 dx इक्वल्स टू 2t dt, देयरफॉर I इक्वल्स टू रूट टी स्क्वायर मीन्स यहाँ पे टी आ गया, इसके लिए होल के लिए टी, ये टी स्क्वायर मीन्स रूट टी स्क्वायर का वैल्यू टी आ गया,
2x प्लस 1 dx इक्वल टू 2t dt। तो इस 2t dt और 2 तो पहले से यहाँ पे था, तो 2 इंटू 2 4, 4 बाहर चला गया और टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यू बाई 3 प्लस सी। अब टी क्यू का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से पावर में 3/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो दिस का पावर 3/2 राइट प्लस सी। तो ये कैलकुलेशन भी आपको यहाँ से लर्न करना है, प्रोसेस भी लर्न करना है, राइट ना, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग, राइट। 1/x माइनस रूट एक्स का इंटीग्रेशन। अब यहाँ से यदि रूट एक्स कॉमन लें तो रूट एक्स माइनस 1 बचेगा और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स होता है ना, तो रूट एक्स कॉमन ले तो ऐसा हो गया और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स, दैट इज डी एक्स बाई रूट एक्स, डी एक्स बाई 2 रूट एक्स। रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो या रूट एक्स माइनस 1 का हो या रूट एक्स प्लस 5 का हो, मतलब यदि कांस्टेंट में प्लस माइनस हो तो उससे कोई इफेक्ट डिफ्रेंसिएशन पे नहीं पड़ता है। तो रूट एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाई रूट एक्स है ना, बाय लीविंग कांस्टेंट, कांस्टेंट को ध्यान में नहीं रखते हुए रूट एक्स माइनस 1 का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स डी एक्स, इट मीन डी एक्स बाई रूट एक्स दिखाई दे रहा है ना आपको, डी एक्स बाई रूट एक्स यहाँ दिखाई दे रहा है, मीन्स इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है हमें, राइट। तो इस एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन दिखाई दे रहा है तो इसको टी सपोज कर लेते हैं, दिस इक्वल्स टू टी, सो 1/2 रूट एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, राइट ना। देयरफॉर आई इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt, ओके राइट। अब ये रूट एक्स माइनस 1 को टी कर लिए और डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल्स टू डी एक्स बाई रूट एक्स इक्वल्स टू 2 डी टी, यहाँ पे 2 चला गया, डी टी यहाँ आ गया 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t प्लस टी। अब यहाँ पे t का वैल्यू पुट कर दिए रूट एक्स माइनस 1, सो ऐसा कुछ आ गया। तो ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा बोल सकते हैं इसको, है ना। तो यहाँ पे मैं स्टार लगा देता हूँ। तो एक सिंपल क्वेश्चन यहाँ लेते हैं, 1/√x का इंटीग्रेशन। तो 1/√x को आप लिख सकते हैं x टू द पावर -1/2 ऊपर जाने के बाद। अब ये तो स्टैंडर्ड फॉर्मूला आ गया ना, x टू द पावर n, तो x टू द पावर -1/2 प्लस 1 बाई -1/2 प्लस 1, ये 1/2 रूट एक्स, ये ऊपर जाएगा तो 2, इट मीन्स 2 रूट एक्स। सो 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी और रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, सॉरी रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स, है ना। तो ये इस फार्मूला को रिमेंबर करेंगे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बेहतर रहेगा। तो रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स और 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी, राइट। मैं अगेन बोल रहा हूँ, रूट एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट एक्स एंड 1/√x का इंटीग्रेशन 2 रूट एक्स प्लस सी, ओके ना। तो ध्यान दीजिएगा आगे। यहाँ पे देखिए, ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी देखे थे, है ना। ये लीनियर एक्सप्रेशन और रूट के अंदर भी लीनियर एक्सप्रेशन, तो ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन है। तो लीनियर एक्सप्रेशन का डिफ्रेंसिएशन ax प्लस बी का डिफ्रेंसिएशन a dx, 5x प्लस 4 का डिफ्रेंसिएशन 5 dx, तो लीनियर का डिफ्रेंसिएशन तो ऑलवेज प्रेजेंट हो जाता है dx। तो यदि इसको टी स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ पे एक्सप्रेशन सिंपल होगा, तो यहाँ पे सब्सटीट्यूशन, प्रॉपर सब्सटीट्यूशन, दिस इक्वल्स टू टी स्क्वायर, सो दिस इक्वल्स टू 2t dt, राइट। तो यहाँ से क्या मिल गया हम लोग को, x का वैल्यू टी स्क्वायर माइनस 4, और यहाँ पे आप देख रहे हैं सिंपली कैलकुलेट कर लीजिए।
सिमिलरली इस क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन नंबर 13 को देखिए यहाँ पे। अब इसमें क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन 2 + 3x³ का डिफ्रेंसिएशन 9x² dx, 9x² dx। यहाँ पे x² तो है x² dx, तो 9 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लें। तो अगेन इस क्वेश्चंस को देखें हम लोग, तो देखिए क्या है, इसका डिफ्रेंसिएशन 9x² dx ऊपर में है ना, तो यहाँ पे मैंने 1/9 से मल्टीप्लाई, तो 9 से मल्टीप्लाई और 9 से डिवाइड किए हैं। तो अगेन ये फार्मूला ले लिया ना, f(x⁴n f'(x) dx। तो f(x⁴n), तो इंटीग्रेशन f(x⁴n+1/n+1), -3 + 1 -2 और यहाँ पे -2, तो डायरेक्टली फार्मूला से बन गया। तो फार्मूला यूज करने का हैबिट आपके पास होना चाहिए, राइट। अदरवाइज सब्जेक्टिव अप्रोच अगर लें तो इसका डिफ्रेंसिएशन प्रेजेंट है, तो इसको t से रिप्लेस करना होगा। सो दिस इक्वल्स टू t, इट मीन्स 9x² dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर गिवन इंटीग्रल I इक्वल्स टू 1/9 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए इसको t लिए हैं तो t³ हो जाएगा ना, और x² dx इक्वल्स टू 1/9 dt। तो 1/9 को मैंने बाहर कर लिया और यहाँ पे dt। अब इसका इंटीग्रेशन सो सिंपल, t का पावर -3 ऊपर चला गया, तो -3 + 1 -2/-2, तो -9 × 3, दिस इज 9 × -2 -18 ना, -1/18, और यहाँ पे पावर में -2 है तो नीचे लाएंगे तो t²। अब t² मीन्स t², सो दिस का स्क्वायर यहाँ पे कर ली +c। तो ये सब क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन पे बेस्ड है। सब्स्टिट्यूशन में भी फार्मूला अगर डायरेक्टली यूज होने लायक रहे तो फार्मूला यूज कर लिया करो ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो तो ये सब प्रोसेस की जरूरत है। इट्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चंस का डिस्कस करते हैं हम लोग। यहाँ पे इस क्वेश्चंस को देखते हैं हम लोग, राइट। क्वेश्चन नंबर 14, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x log x to the power m dx। अब यहाँ पे देखिए इस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x dx दिया हुआ है, तो ये f(x to the power m f'(x) dx को फॉलो कर रहा है। यदि इसी चीज को आप ऊपर लेके चले जाएंगे तो log x to the power -m/x, इसी का डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है, तो log x to the power -m+1/m+1 c। फार्मूला से डायरेक्टली इसको बना लिए, ये फार्मूला सब्स्टिट्यूशन से आया था और इसका डिफ्रेंसिएशन दिया हुआ है इस एक्सप्रेशन का, तो log x को t सपोज कर लिए, सो 1/x dx इक्वल्स टू dt। देयरफॉर इंटीग्रल I इक्वल्स टू 1/x dx के लिए हम ऊपर में dt किए हैं और यहाँ पे t to the power m, राइट। तो ऊपर चला गया तो t to the power -m, अब t to the power -m+1/m+1 c। अब m का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए तो आंसर ऐसा कुछ आ गया, t का वैल्यू, राइट। t का वैल्यू यहाँ पुट करे तो आंसर ये, तो दोनों मैच ही कर गया। तो फार्मूला से डायरेक्टली वन स्टेप में आ गया, सब्स्टिट्यूशन में हम लोग ऐसे करके बनाए। अनदर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे x/y दिस, अब ऊपर में लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक है। अब इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्टली ऊपर दिखाई दे रहा है ना, इसका डिफरेंशिएशन -8x dx, तो -8x dx, तो मैंने यहाँ -8 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिए, और जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो आंसर ln mod दिस, सो -1/8 ln mod दिस प्लस c। ये फार्मूला से डायरेक्टली आप कर लिए, जब नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर हो तो ln mod dr करते हैं। मेथड 2 में क्या है, इसका डिफरेंशिएशन दिया हुआ है तो इसको t रिप्लेस करेंगे हम लोग, है ना। सो -8x dx इक्वल्स टू dt, राइट। सो I इक्वल्स टू, देखिए x dx का वैल्यू -1/8 t dt, -1/8 dt, तो -1/8 को मैंने बाहर कर लिया और ऊपर में dt, दिस इक्वल्स टू t रखे हैं तो यहाँ पे t, तो 1/t का इंटीग्रेशन ln mod t, फिर अगेन t का वैल्यू यहाँ पर रख दिए तो आंसर ऐसा आ गया। क्वेश्चन नंबर 16 को अगर देखें आप तो e to the power 2x + 3 का इंटीग्रेशन, तो ये क्वेश्चंस ax + b रूल को फॉलो कर रहा है। जैसा कि e to the power x का इंटीग्रेशन e to the power x ही होता है, और x को ax + b से रिप्लेस करेंगे तो a से हमें डिवाइड करना होगा,
तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2, a का वैल्यू 2 है, तो 2 से डिवाइड कर दिए, e टू द पावर 2x प्लस 3 बाई 2 प्लस c। मीन्स ये स्टैंडर्ड फार्मूला पे बेस्ड है, राइट ना। यदि आप चाहें सब्स्टिट्यूशन से तो 2x प्लस 3 को t पुट करते, 2x प्लस 3 को t, उससे ही बन जाता है ये, राइट। तो आज मैं क्लास को यहीं पे होल्ड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इसके बाद का जो क्वेश्चंस होगा, क्वेश्चन नंबर 17 टू एंड डिस्कस करेंगे। इट्स ओके, सो लेट्स सी यू इन नेक्स्ट क्लास।